सबसे पहले बात करें कोयटा के इलाके मस्तूंग में शमसाबाद के करीब धमाका। पुलिस के मुताबिक धमाके में 3 पुलिस एहलकार शहीद, 16 जख्मी हो गए। बोलान मेडिकल कॉलेज और सिविल अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। धमाके में पुलिस ट्रक को निशाना बनाया गया। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने कहा है कि RTC क़िल्लात से पुलिस एहलकारों को ले जाने वाले ट्रक पर IED धमाका हुआ। धमाके में बलोचिस्तान कांस्टेबलरी के 3 जवान शहीद हुए। धमाके के नतीजे में 16 एहलकार जख्मी हुए हैं। जख्मियों में 2 एहलकारों की हालत तशवीशनाक है। तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि शदीद जख्मियों को कोयटा मुंतकिल किया जा रहा है। वाक़े की तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर दी गई है। बलोचिस्तान हुकूमत के वाक़े की मजम्मत मुलविस अनासिर की सिरायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने जख्मियों को बेहतर तिबी इमदाद की फराहमी की हिदायत कर दी। मीर सरफराज बुगटी ने वज़ीर सेहत बख्त काकड़ को बराह रास्त निगरानी का हुक्म देते हुए कहा कि जख्मियों के इलाज मौलजे में कोई गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मस्तूंग धमाके की मजम्मत, एहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म की शोहदा के लिए दुआए मग़फ़िरत और लवाहकीन के लिए सब्र व इस्तकामत की दुआ। वज़ीर आज़म ने ज़ख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फ्राहम करने की हिदायत देते हुए कहा है कि इंसानियत के दुश्मन दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाम को खाक में मिलाएंगे। मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक हमारी दहशत गर्दों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मस्तूंग धमाके की मजम्मत, एहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस किया है। वज़ीर आज़म की शोहदा के लिए दुआए मग़फ़िरत और लवाहकीन के लिए सब्र व इस्तकामत की दुआ। वज़ीर आज़म ने ज़ख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फ्राहम करने की हिदायत देते हुए कहा है कि इंसानियत के दुश्मन दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिलाएंगे। मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक हमारी दहशत गर्दों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की भी मस्तूंग में बलोचिस्तान कांस्टेबलरी की गाड़ी के धमाके की मजम्मत। सदर मुमलिकत का मुल्की सलामती की खातिर जान का नजराना पेश करने पर बलोचिस्तान कांस्टेबलरी के एहलकारों को खराज अकीदत। सदर मुमलिकत का मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए काविशें जारी रखने के अज़्म का अयादा। शोहदा के लिए बुलंदी दर्जात, लवाहकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की गई। सदर मुमलिकत के धमाके में जख्मी होने वालों की जल्द सेहतयाबी की दुआ। करक में इंडस हाईवे के करीब वैन और ट्रेलर में तसादुम, 10 अफराद जाम भाग, 8 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जाम भाग और जख्मी को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान DHQ के मुताबिक जाम भाग अफराद में 2 बच्चे, 2 खवातीन भी शामिल हैं। हादसे में मुसाफिर वैन ट्रेलर के नीचे फंस गई थी और ये वाक़या पेश आया करक में इंडस हाईवे के करीब वैन और ट्रेलर में तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 10 अफराद जाम भाग हो गए और 8 अफराद जख्मी हैं। पुलिस के मुताबिक जाम भाग और जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तर्जुमान DHQ के मुताबिक जाम भाग अफराद में 2 बच्चे, 2 खवातीन भी शामिल हैं। हादसे में मुसाफिर वैन ट्रेलर के नीचे फंस गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सुपर टैक्स से मुतालिक केस की समाअत। वकील मखदूम अली खान ने दलाइल देते हुए कहा, इनकम टैक्स आमदन पर लगाया जाता है, इसमें कोई खास मकसद नहीं होता। टैक्स का सारा पैसा कौमी खजाने में जाता है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने इस्तफसार किया कि सुपर टैक्स का पैसा सूबों में वफाकी हुकूमत तकसीम करती है। मखदूम अली खान ने जवाब दिया, वज़ीर ख़जाना की तकरीर के मुताबिक सुपर टैक्स का पैसा बेघर अफराद की बहाली के लिए इस्तेमाल होना था। 2016 में सुपर टैक्स शुरू किया गया। 2017 में 1 साल के लिए तौसी की गई। 2016 में जिस मकसद के लिए टैक्स इकट्ठा किया गया था उसमें सूबों में तकसीम नहीं होना था। टैक्स से मुतालिक तमाम असूल 1973 के आइन में मौजूद हैं। दूसरी जानिब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि मुल्क में कानून और आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मेरी बानी PTI से 3 माह से मुलाकात नहीं हुई। नई कैनाल्स मामले पर वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी एक है। पानी के बहाव में तब्दीली की भी मंजूरी दी गई। माइंस एंड मिनरल्स बिल पर जांच पड़ताल होगी। बानी PTI को इस पर ब्रीफ किया जाएगा। इनके अहकामात पर अमल करेंगे। कानून और आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तकरीबन 3 महीने से बजाते खुद मैं भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से नहीं मिला। इरसा के अंदर भी अमेंडमेंट्स के ऊपर जो आपका पानी का बहाव है, जो आपका वाटर फ्लो है, उसके मेजरमेंट सिस्टम में भी चेंजेस का तब्दीली की अप्रूवल्स दी गई और उसमें शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी दोनों मुलव्वस हैं। इस वक्त जो चर्चा चला हुआ है वो माइंस और मिनरल्स एक्ट के हवाले से ये बिल आया है। इसके ऊपर जांच पड़ताल होगी। इसके ऊपर सूबाई मेंबरान जो है वो अपना माइंड अप्लाई करेंगे। इसके ऊपर पार्टी की सीनियर्स वो अपना इनपुट देंगे और सबसे अहम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को ब्रीफ किया जाएगा और जो वो आगे से इक़दाम देंगे तो उसके ऊपर अमल किया जाएगा।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा आजम सवाती ने कहा है कि मुल्क को तबाही से बचाना है तो हल सिर्फ मुज़ाकरात हैं। हमने बानी PTI को मुज़ाकरात के लिए राज़ी किया, हमें मुल्क की फ़िक्र है। पाकिस्तान में कोई ऐसा लीडर नहीं जो मुल्क को बेहतर समत में ले जा सके। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बर्फ़ पिघलने के सवाल पर उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह करे, क्योंकि ये मुल्क सबका साझा है। इस मुल्क के तबाही से बचाना है आपने, सिर्फ और सिर्फ हल जो है वो मुज़ाकरात। इसलिए खान साहब मुज़ाकरात के लिए हमने उनको राज़ी किया है। उनको मुल्क की फ़िक्र है, मुल्क की जो नस्लें हैं उनकी फ़िक्र है। कोई ऐसा लीडर पाकिस्तान में भी नहीं तो इन गंभीर हालात के तहत किसी तरह भी मुल्क को बेहतर सिमत की तरफ जो है लेके जाए। सलमान अकरम राणा साहब कह रहे हैं कि जो वहाँ पे भी बर्फ पिघली है, कोई वहाँ पे भी कोई सर बर्फ पिघली है, क्योंकि आप दोनों तरफ जो सर मुझे कोई पता नहीं, मुझे कोई पता नहीं, पर मोबाइल पीछे काटो। अल्लाह करे, इसलिए कि यही रास्ता है। मैंने बताया ना कि ये मुल्क सबका साझा है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीकी कांग्रेस के वफ्द की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाक अमरीका ताल्लुकात के इस्तेहकाम और फ़रोग़ के लिए मौसर इक़दामात पर इत्तफ़ाक़ हुआ। पंजाब में सरमायाकारी और मुआशी तरक्की के लिए दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ का अज़्म किया गया। पाक अमरीका ताल्लुकात, तजारत, सरमायाकारी और जमहूरी इदारों के दरमियान रवाबित के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। मरियम नवाज के वफ्द को पंजाब में ज़राई सन्नत, IT, तवानाई, सेहत और तालीम के शोबों में सरमायाकारी की दावत दी गई है, जबकि वज़ीर आला पंजाब के अमरीकी वफ्द को पार्लिमानी सतह पर वफूद के तबादले मज़ीद बढ़ाने की तजवीज़ दी गई। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में गैर मुल्की इदारों की सरमायाकारी को वुसअत देने के ख्वाहां हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में पाक अमरीका ताउन के नए बाब का आगाज हो चुका है। पाक अमरीका ताल्लुकात को बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स का इनखला तेजी से जारी है। 14 अप्रैल को 5696 से ज्यादा गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को वतन वापस रवाना किया गया। मजमूई तौर पर पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 9,54,566 तक पहुँच चुकी है।